अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं रानी सैफुल्लाह खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। IMF से मुआहदे का सबसे बड़ा आफ्टर शॉक। वफाकी काबीना की खुसूसी इजलास में आज मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक मिनी बजट में 1700 से जायद अशिया पर टैक्स लगेगा। 360 अरब रुपए के टैक्स छूट भी खत्म कर दी जाएगी। मिनी बजट के बाद मुल्क में मोबाइल फोन, कॉस्मेटिक और लग्जरी अशिया महंगी होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। $1 अरब के कर्ज के लिए मौजूदा बजट में 550 अरब की रीएडजस्टमेंट भी की जाएगी। मिनी बजट में जनरल सेल्स टैक्स की मद में मुख्तलिफ अशिया पर दी गई छूट और रियायत का भी खात्मा करके उसे 17% की यकसा शरह पर नाफिज कर दिया जाएगा। IMF से मुआहदे का सबसे बड़ा आफ्टर शॉक। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में आज मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा, जबकि जराये के मुताबिक मिनी बजट में 1700 से जायद अशिया पर टैक्स लगेगा। 360 अरब रुपए की टैक्स छूट भी खत्म कर दी जाएगी। मिनी बजट के बाद मुल्क में मोबाइल फोन्स, कॉस्मेटिक और लग्जरी अशिया महंगी होने का भी इम्कान है। $1 अरब के कर्ज के लिए मौजूदा बजट में 550 अरब रुपए की री एडजस्टमेंट की जाएगी। मिनी बजट में जनरल सेल टैक्स की मद में मुख्तलिफ अशिया पर दी गई छूट और रियायत का खात्मा करके से 17% की यकसा शरह पर नाफिज कर दिया जाएगा। हुकूमत ने महंगाई से परेशान अवाम पर मिनी बजट का बम गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। आज वफाकी काबीना के इजलास में फाइनेंस बिल पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक फाइनेंस बिल में 360 अरब का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला किया गया है। 270 अरब रुपए के इजाफे के बाद टैक्स वसूलियों का हदफ 6100 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। मिनी बजट के बाद मुल्क में मोबाइल फोन, लग्जरी अशिया महंगी होने का इम्कान है। जराये का कहना है कि फाइनेंस बिल के जरिए फी लीटर पेट्रोल पर हर माह लेवी 4 रुपए तक बढ़ाकर उसे 30 रुपए तक ले जाने की तवक्को है। तरमीमी फाइनेंस बिल के बाद बिजली के बिल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। मोबाइल फोन, कॉस्मेटिक्स, दरामदी खुराक पर भी टैक्स की शरह बढ़ाए जाने का इम्कान है। गैर मुल्की गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी लगाई जा रही है। दरामद किए जाने वाले ड्रामों पर एडवांस टैक्स लगाया जाएगा, जबकि तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए की कटौती होगी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने आज के दिन को मुल्क के गरीबों के लिए बड़ा दिन करार दे दिया। कहा इमरान खान ने कहा है ऐसा काम करें कि गरीब की मुश्किलात दूर हो। तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि आवाम को घर, रोटी और कपड़ा देने के ख्वाब दिखाए जाते थे। कहा जाता था कि मईशत तरक्की करेगी, उसके असरात नीचे तक पहुंचेंगे। मईशत की तरक्की के समरात आवाम तक नहीं पहुंचे। एक शख्स आया जो रियासत मदीना पर यकीन रखता है, वो इमरान खान है। हमारे गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। तकरीबन 74 साल हो गए हैं हमें आज़ादी मिले हुए, और हमारे गरीब आवाम को ख्वाब ही दिखाए जा रहे हैं कि आपके लिए घर बना के दे देंगे, आपकी रोटी पानी का बंदोबस्त करेंगे। और ये कहा जाता है कि मईशत जो है तरक्की करेगी, उसके समरात जो हैं ऊपर से नीचे आएंगे और आप तक पहुंचेंगे। तो ख्वाबों में ही इन्होंने अपनी ज़िंदगियां गुजार दी। अब एक शख्स आया है जो रियासत मदीना में यकीन रखता है, और उसका नाम है इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मिनी बजट पर इत्तेहादियों को मनाने के लिए मुतहर्रिक हो गए। इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी कायदीन का इजलास आज तलब कर लिया है। पार्लिमानी कायदीन के इजलास के लिए MKM, कॉफ लीग, JDA और BAP के पार्लिमानी लीडर्स को शिरकत की दावत दे दी गई है। पार्लिमानी कायदीन से मुलाकात काबीना के खुसूसी इजलास से पहले होगी। दूसरी जानिब मुत्तहदा अपोजिशन ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया और हुकूमती इत्तेहादियों से भी मिनी बजट के खिलाफ ऐवान में मदद मांग ली है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे होगा। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट ऐवान में पेश किया जाएगा। अपोजिशन हुकूमती कानून साजी के खिलाफ सख्त तरीन एहतजाज करेगी। कौमी असम्बली का 18 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मालियाती बिल में तरमीम एजेंडे में शामिल है। ज़िम्नी मालियाती बिल वजीर खजाना शौकत तरीन पेश करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना समेत आज 4 अहम इजलास तलब किए हैं, जबकि वजीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली के सेशन में शिरकत भी मुतवक्के है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी
देखें, आज एक बड़ा दिन है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने तरीके कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत कोशिश करेगी कि ठीक तरीके से मिनी बजट जो है वो ऐवान में पेश किया जाए और उसके बाद मंजूरी का अमल शुरू किया जाए, लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी आज हुकूमत के मालियाती बजट को रोकने के लिए हिकमत अमली मुरतब की जा रही है। इस सिलसिले में अलग अलग इजलास तलब किए गए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज 4 अहम इजलास होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान CEC कमेटी का इजलास जो है उसकी सदारत करेंगे। उसके अलावा PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान एक अहम मुलाकात करेंगे और उनके साथ मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान की आज कौमी असम्बली इजलास में आमद भी मुतवक्के है ताकि तमाम अरकान की हाजिरी को यकीनी बनाया जा सके। इसी सिलसिले में हुकूमती चीफ व्हिप की तरफ से तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों को हिदायत जारी की गई थी कि आज के इजलास में शिरकत लाजमी है और आज के इजलास में शिरकत से पहले पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत भी लाजमी है। तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातों ने भी अपनी हिकमत अमली मुरतब करना शुरू कर दी है। 2:30 बजे अपोजिशन जमातों का अहम तरीन इजलास अपोजिशन चैम्बर में तलब किया गया है। इस अहम तरीन इजलास में भी मियां शहबाज शरीफ और गुलाम नबी आज़ाद की आमद मुतवक्के है। मुत्तहिदा अपोजिशन आज अपनी हिकमत अमली मुरतब करेगी कि किस तरह से ऐवान में हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। और आज के अहम तरीन इजलास में वजीर आज़म इमरान खान की आमद भी मुतवक्के है। कौमी असम्बली का 18 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। आज हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए बड़ा ही अहम दिन है। हमें अपडेट कर रहे थे चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी। इंतजार आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे पे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि शहरी से पहले कभी इतने मायूस नहीं हुए। इस सूरत हाल के माशी सलामती पर असरात पड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि माशी और सियासी इस्तेहकाम का बराह रास्त कौमी सलामती से ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत माशी बेइंतजामी और खराब गवर्नेंस के बाइस बदतरीन है। ओपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली के सेशन से पहले इजलास तलब कर लिया। मिनी बजट के दौरान हुकूमत को किस तरह टफ टाइम दिया जाए मामले पर गौर होगा। इजलास के दौरान एहतजाजी हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। मुत्तहिदा ओपोजिशन का अहम इजलास 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। ओपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली के सेशन से पहले इजलास तलब कर लिया। मिनी बजट के दौरान हुकूमत को किस तरह टफ टाइम दिया जाए मामले पर गौर होगा। इजलास के दौरान एहतजाजी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। मुत्तहिदा का अहम इजलास 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। और अब आपको बताएं कि मिनी बजट के हवाले से हुकूमत को बड़ा धचका लगने का खतरा है। PTI की अहम इत्तेहादी MQM ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। MQM ज़राए का कहना है कि मिनी बजट पर हमें एतमाद में ही नहीं लिया गया। अगर एतमाद में लिया जाता तो बेहतर मशवरे देते। अगर मिनी बजट पर अवाम पर टैक्सेस लगाए तो मुस्तरद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान मिनी बजट समेत अहम सियासी और आईनी उमूर पर पार्टी को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान मिनी बजट समेत अहम सियासी और आईनी उमूर पर पार्टी को एतमाद मिलेंगे। आंखों का काजल, गालों की लाली, महंगाई के वार ने सब चुरा ली। खूबसूरत नजर आना अब इतना आसान नहीं रहा। हुकूमत ने मिनी बजट में कॉस्मेटिक पर टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं सबा पाशा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि छोटे सूबों की तरक्की PTI हुकूमत का विजन है। वफाकी हुकूमत रेकोर्ड के लिए तमाम मालियाती जिम्मेदारियां निभाएगी। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी, जिससे बलूचिस्तान के अवाम और सूबे में खुशहाली के दौर का आगाज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि छोटे सूबों की तरक्की PTI हुकूमत का विजन है। वफाकी हुकूमत रेकोर्ड के लिए तमाम मालियाती जिम्मेदारियां निभाएगी। ट्विटर बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी, जिससे बलूचिस्तान के अवाम और सूबे में खुशहाली के दौर का आगाज होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो ने रेकोडिक मंसूबे से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान का खैर मकदम किया है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म का वफाकी हुकूमत की जानिब से रेकोडिक मंसूबे में बलूचिस्तान का माली बोझ उठाने का ऐलान तारीखी है। हम सब इस अहम पेशरफ पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। ये फैसला बलूचिस्तान के अवाम के लिए अमन और खुशहाली और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा।
कराची में नन्ही हरमैन की हलाकत केस में मुलव्वस मुल्जिमान शहरियों से लूट मार के लिए किस शहर से कराची आए थे? गिरफ्तार जख्मी मुल्जिम प्यार अली का वीडियो बयान सामने आ गया। जीटीवी ने तमाम मुल्जिमान की तस्वीर भी हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जीटीवी न्यूज सौलत जाफरी से। जी सौलत, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, हरमैन कत्ल केस में मुलव्वस मुल्जिमान दरअसल कौन है और कहां से आए थे, जीटीवी न्यूज में तमाम तफसीलात हासिल की हैं। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिम प्यार अली का वीडियो बयान सामने आया है। मुल्जिम ने इंकशाफ किया है कि मुलज़्ज़म डकैत गिरोह का ताल्लुक अंदरून सिंध के शहर सांगड़ और शहजादपुर से है। गिरफ्तार मुल्जिम प्यार अली के साथियों में पीरू, गुल्लू, नईम, अकबर और हक नवाज जूदू शामिल हैं। मुल्जिमान 1.5 साल से कराची में सिर्फ वारदातें करने के लिए आते थे। मुल्जिमान शहर में मेडिकल स्टोर को निशाना बनाते थे। मुल्जिम ने कराची के इलाके गुलशन, सपूरा, मलिर, न्यू कराची, गोलीमार, नागन में भी वारदातों का एतराफ किया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो छापे मारे जा रहे हैं दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब ने लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जिनका कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की। कोई ऐसा कानून नहीं कि नैब कौमी खजाने में जमा कराए। नैब ने 20 अरब रुपए सिंध हुकूमत के हवाले भी किए। बेशक नैब की तारीफ ना करें मगर तनकीद बराए तनकीद भी ना करें। रिकवरीज हैं, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हुआ और कुछ लोगों ने चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की कि ये रिकवरी 541 अरब रुपए कहाँ चले गए। वही 541 अरब रुपए कोई करेंसी नोट नहीं थे जो अलमारी में बंद थे कि मैं आपके सामने गिन के बताता कि जी ये 541 अरब है। नैब आपका अपना इदारा है, नैब कोई मसला नहीं है, नैब मसाइल का हल है। और पहली मरतबा तारीख में ऐसा हुआ है कि नैब ने उन लोगों के खिलाफ भी केसेस रजिस्टर किए हैं माजी में जिनकी तरफ कोई आंख उठा के देखता भी नहीं था, और ये क्रेडिट भी आपको जाता है। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद ने कहा है कि मोदी सरकार के ईमा पर भारतीय फोर्सेज नाम नहाद जाली मुकाबलों में कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने 12 घंटे के दौरान 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीरी नौजवानों को भारतीय काबिज अफवाज ने जाली मुकाबलों के दौरान शहीद किया। भारत की काबिज अफवाज ने मुत्तादिद घरों को भी जलाकर राख कर दिया। मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में रियासी दहशतगर्दी उरूज पे है। एक मरतबा फिर मकबूजा कश्मीर को खून में नहला दिया गया है। 12 घंटों के अंदर 6 नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया। कश्मीर के अंदर गिरफ्तारियां और उसके बाद जाली मुकाबलों में नौजवानों को शहीद करना मामूल बन चुका है। आज हम बैन-अ-क़वामी बिरादरी से अपील करते हैं कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में भारत की तरफ से हो रही रियासी दहशतगर्दी को रुकवाने में वो अपना किरदार अदा करे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का जिक्र करें, आपको बताएं कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से दुनिया भर में कोरोना की नई लहर का सामना है। एनसीओसी की जानिब से जारी ट्विटर बयान में कहा गया कि ओमिक्रॉन के खिलाफ वाहिद दिफा मुकम्मल वैक्सीनेशन ही है। वैक्सीनेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं और कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत का साथ दें। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि शहरी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। 89 लाख इंसदाद कोरोना वैक्सीन चीन ने दी है। हुकूमत ने 15 करोड़ 70 लाख वैक्सीन खरीदी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 89 लाख इंसदाद कोरोना वैक्सीन चीन ने दी है। हुकूमत ने 15 लाख 70 लाख वैक्सीन खरीदी है। और अब आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में फिर से इजाफा होने लगा है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.9% रही। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से मजीद 3 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,921 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 482 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान 50,662 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 639 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आलमी इदारा सेहत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को खबरदार करते हुए कहा है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन की किस्में कोरोना केसेस का सुनामी लाने वाली है। ओमिक्रॉन और डेल्टा की मुख्तलिफ किस्मों से मुतालिक आलमी इदारा सेहत परेशानी का शिकार है और इदारे के सरबराह का कहना है कि दोनों किस्में मुश्तरका तौर पर कोरोना केसेस का सुनामी लाने की तरफ बढ़ रही हैं। ओमिक्रॉन के फैलाव की रफ्तार बहुत ज्यादा है। आलमी इदारा सेहत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया। खबरदार करते हुए कहा कि डेल्टा और ओमिक्रॉन की किस्में कोरोना केसेस का सुनामी लाने वाली है। ओमिक्रॉन और डेल्टा की मुख्तलिफ किस्मों से मुतालिक आलमी इदारे सेहत भी परेशानी का शिकार है और इदारे के सरबराह ने यह भी कहा है कि दोनों किस्में मुश्तरका तौर पर कोरोना केसेस का सुनामी लाने की तरफ बढ़ रही हैं।
अहम अपडेट शामिल कर आपको बताएं कि कोयटा में वीडियो स्कैंडल के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। मरकजी मुल्जिम हिदायत खलजी के घर से बरामद होने वाले मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। डिवाइसेस से मिलने वाले मवाद में बच्चों की वीडियोस भी शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। FIA पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत भी मुकदमा करके कार्रवाई कर रहा है। इसी पर मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DIG को अभी इंकशाफ किया है कि जो वीडियोस भेजी गई थी फॉरेंसिक लैब, वो उनकी रिपोर्ट जो है वो आ गई, और उस रिपोर्ट में जो है पोर्नोग्राफी की भी कुछ शवाहिद मिले हैं, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो अदालत में खोली जाएगी। जबकि साथ ही साथ ये भी बताया है कि ईमान के खिलाफ जो मुतासरा खवातीन ने दरखास्त दर्ज की थी, अगर किसी दबाव में या फिर अपनी मर्जी से दरखास्तें वापस भी ले लेती हैं तो पुलिस जो है खुद मुद्दई है और पुलिस जो है इस केस को आगे लेकर चलेगी। अब इन मुल्जिम का बचना जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। शानी गिरफ्तारी वाले से कराची में कहना है कि उन्हें मालूम हुआ था कि शानी कराची में मौजूद है, जिस पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे गए, लेकिन शानी की गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। ताहम उसकी गिरफ्तारी के लिए सब भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। जब ये है से इस है और पोर्नोग्राफी एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस हवाले अब हिदायत खिलजी, उसके भाई और शानी के खिलाफ जो है एक नया मुकदमा भी जो है वो सामने आ गया है कि वीडियो जो स्कैंडल है उसमें आने वाली जो रिपोर्ट है फॉरेंसिक की, उसमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि जिसमें बच्चों की वीडियोस भी जो है वो सामने आ सकती हैं। जबकि हर पहलू से अब इस मामले को देखा जा रहा है। जबकि काबुल जाने वाली लड़कियों के हवाले से DIG पुलिस का कहना है कि ताहाल इस मामले में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई। काबुल की जो हुकाम है उनके साथ मुकम्मल राब्ते में है, और जैसे ही उनसे राब्ता जो है उनका मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जो लड़कियां अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी हैं उनकी बाजियाबी के लिए जाएगा। ताहम अब तक जो केस है वो यहाँ तक पहुंचा है कि हिदायत खिलजी और उसके भाई को जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा में वीडियो स्कैंडल के केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। डिवाइसेस से मिलने वाले मवाद में बच्चों की वीडियोस भी शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। बुशरा कमर अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में बच्ची की फंदा लगी लाश मिलने के केस में अहम पेशरफ सामने आ गई। पुलिस ने मकतूला के अहले खाना के शक पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ सौलत जाफरी से। जी सौलत, आगाह कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, औरंगी टाउन के इलाके पाकिस्तान बाजार में बच्ची की फंदा लगी लाश मिलने का मामला सामने आया था। पुलिस ने तहकीकात की रोशनी में 2 अफराद को हिरासत में लिया है। पुलिस निज़ाम के मुताबिक दोनों अफराद पर मकतूला के अहले खाना ने शक का इजहार किया था। हिरासत में लिए गए दोनों अफराद के इलाके की रिहायशी हैं। 13 साल अनुषा की लाश घर के अंदर से मिली थी। मुलजिम ने गला घोंट कर कत्ल किया था। पर वाकई को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही थी। अनुषा के छोटे भाइयों ने कातिल को देखा था। कातिल ने इन्हें कत्ल की धमकी दी थी। तमाम पुलिस ने अब 2 मशकूक अफराद को जो है वो हिरासत में लिया है, जिनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। जी DG KDA को अपनी बरतरफी के खिलाफ लिया जाने वाला स्टे महंगा पड़ गया। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल केस एंटी करप्शन ने DG KDA आसिफ अली मेमन और आतिफ लंबा को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ मेमन को एंटी करप्शन ने लांडी, कोरंगी और सुरजानी में मुबैना जाली अलॉटमेंट केस में गिरफ्तार किया गया। आसिफ मेमन को सिंध हुकूमत ने 2 माह कबल ओहदे से हटा दिया था, जिसके बाद आसिफ मेमन ने अपनी बरतरफी के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा है। जरा के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले आतिफ लंबा DG KDA के खास अफसर थे। सिटीजन पोर्टल पर शिकायत से साबिक ब्यूरोक्रेट का 100 साल पुराना जमीनी तनाज़ा हल हो गया। शहरी को 10 दहाई बाद जमीन का कब्जा वापस मिल गया। साबिक ब्यूरोक्रेट की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत का वजीर आजम ने फौरी नोटिस लिया था। साबिक फेडरल एडिशनल सेक्रेटरी ने दादी की जमीन ना मिलने पर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी। साबिक फेडरल एडिशनल सेक्रेटरी ने का कहना है कि उनकी दादी और बहनों की जमीन पर 100 साल से चचाजाद भाई काबिज थे। गुज़िश्ता दिनों स्कर्दू के सब डिवीजन रोंदू में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। मुतादिद मकानात बार चैनल और सड़कों को ज़लज़ले से नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट कर रहे हैं नजमुल हसन सैयद।
रोंदू में जलजले से तलू ब्रुक गंजी सबसर तक समेत मुख्तलिफ देहातों में मकानात मुनहदिम हो गए। जलजले के झटकों के बाद हुकूमती और मकामी इंतजामिया की जानिब से इमदाद न मिलने पर मर्द, खवातीन और बच्चों के साथ खुले आसमान तले सर्द तरीन रातें गुजार रहे हैं। सर्द तरीन रातों में मुकामी अफराद की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। झटके अभी तक महसूस हो रहे हैं। उस टाइम में तो इतना बड़े शदीद झटके आ रहे थे कि ऊपर से पहाड़ गिर रहा था, नीचे से ज़मीन कट के दरिया की तरफ जा रही थी। हम इसी मुकाम पर मौजूद थे। इनके पास न खाने का कुछ है न रहने के लिए है। बेसर सामान रात को बाहर हैं, मर्द रोडू में हैं, औरतें ये जो आरजी टेंट और खेमे हमने लगाए हैं इसमें रह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और DDMA ने अभी तक सो फार जो है अराउंड कुछ 1000 टेंट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इन प्रोसेस हैं जो हमने इस पूरी जो आजमाइश की घड़ी है इसके लिए हमने डेलीगेट किए हैं अलॉन्ग विद इतने ही राशन पैक्स हैं। इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों में खुराक, टेंट और दीगर लवाजमात पहुँचाए जा रहे हैं, जबकि सड़कों और बिजली की बहाली का काम तेजी से जारी है। कैमरा टीम के साथ नजमुल हसन सैयद, GTV स्कर्दू। आलमी मंजरनामे से आपको अपडेट करें। बताएं कि सर्दी सिर्फ जिस्मों को ही नहीं लगती बल्कि सख्त धातों को भी झुलसाने की ताकत रखती है। ऐसा ही कुछ हुआ है मशरिकी रूस में, जहां समंदरी कार्गो जहाज में जाने वाली कीमती गाड़ियां बर्फ में जमकर नाकारा हो गईं। तफसीलात के मुताबिक जापान से रूस बरामद होने वाली कीमती गाड़ियों के एक जखीरे को मनफी दर्जा हरारत ने बर्फ में जमा कर नाकारा बना दिया। ये जापानी गाड़ियां मशरिकी रूसी शहर व्लादिवोस्टोक आते हुए बर्फ के तूफान में से गुजर रही थी। जिस गुजरगाह से समुद्री जहाज अपने सफर पर था वहां तूफान के साथ साथ दर्जा हरारत -19 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। उसके नतीजे में ये तमाम गाड़ियां जम गईं। बरीकोट में सुर्ख और रस भरे माल्टे पककर तैयार हो चुके हैं। जायके में लाजवाब हैं, मगर बरीकोट में माल्टों के बागात मुनासिब देखभाल और हुकूमती अदम तवज्जुही की वजह से खत्म हो रहे हैं। तफसीलात जानते हैं बरीकोट से जाहिर शाह कमाल की इस रिपोर्ट में। तो स्वाद जन्नत का टुकड़ा है ही, मगर दूसरी तरफ इसको पलों की सरजमीन भी कहा जाता है। मीठे, रस भरे, सुर्ख और मुनफरिद लज्जत से भरपूर माल्टों का सीजन शुरू हो चुका है। नावगई के बागात में माल्टे तकरीबन पक कर तैयार हो चुके हैं। इलाका नावगई, नजीग्राम, कड़ाकड़ और बरीकोट में माल्टों के बेहतरीन बागात थे, जो बाग मालिकान के साथ वसाइल की कमी और हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से खत्म हो चुके हैं। जबकि कड़ाकड़ और नावगई के माल्टे अपने जायके मुनफरिद रंग की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हैं। पूरे इलाके में जगह जगह ठेलों में मुनफरिद लाल और मीठे माल्टे बेचे जा रहे हैं, जबकि नावगई बाग के माल्टे मुल्क के दीगर शहरों के मंडियों को भी पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ के माल्टे जो है वो बहुत मजेदार है और यहाँ का मौसम जो है सर्द मौसम में, आजकल इस माल्टों का मौसम है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए और ये माल्टे खा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार माल्टे यहाँ के। बरीकोट जो माल्टों के बागात के लिए मशहूर था, मगर तेजी के साथ माल्टों के बागात हुकूमत की अदम दिलचस्पी और बाग मालिकान के साथ वसाइल की अदम दस्तियाबी की वजह से ख़त्म हो रहे हैं। और अब भी चंद बागात बाकी हैं जो रस भरे माल्टे पैदा कर रहे हैं। जाहिर शाह कमाल, GTV बरीकोट। देखते रहिए GTV।